धारचूला नगर में गुरुवार हुई भारी बारिश के बाद आज पूरा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त नजर आया। धारचूला नगर के मुख्य मार्गों को जोड़ने वाले समेजी मंदिर के पास तथा मल्लिकार्जुन स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन स्कूल के पास भूस्खलन में वाहन संख्या UK05 D 3547 मलबे की चपेट में आ गई। गलाती निवासी भूपाल सिंह जो वाहन स्वामी हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा और जिला पंचायत के सदस्य देवेंद्र बिष्ट के द्वारा यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि ग्वालगो में ही हरगोविंद सिंह बिष्ट के घर के ठीक बगल से भारी भूस्खलन जो पिछले कई समय से हो रहा है वो आज भी जारी रहा और वहां पर कई घर खतरे की जद में आ गए। ऐसे ही समेजी मंदिर के पास हो रहे भूस्खलन से भी उसके ऊपर भूस्खलन क्षेत्र के ठीक ऊपर जो मकान हैं ऐसे कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। नगर पालिका के द्वारा हालांकि आज दिन भर कोशिश की गई और मलबे को JCB के माध्यम से वाहन में भरकर हटाया गया और इस दौरान कई देर तक वाहन जो मार्ग में चल रहे थे उनको जाम का शिकार होना पड़ा और काफी लंबा जाम देखने को मिला। नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने बताया कि नगर पालिका पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है और हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है और किसी भी प्रकार से जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत भुरतिंग निवासी त्रिलोक सिंह पुत्र कुंवर सिंह की भेड़ बकरियों को चट्टान टूटने से नुकसान हुआ है। इस संबंध में जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारी मतकोट मुंशियारी डॉक्टर जगतपाल द्वारा प्राप्त हुई। वर्तमान में डॉक्टर जगतपाल के नेतृत्व में टीम लासपा में मौजूद है। घटना की जानकारी मिलते ही पशुधन प्रसार अधिकारी पंचपाल एवं पशुधन सहायक बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे और आवश्यक उपचार की व्यवस्था की गई। साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा भी विगत देर रात मुंशियारी पहुंचकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। टीम से प्राप्त जानकारी के अनुसार लासपा क्षेत्र में आपदा से प्रभावित भेड़ बकरियों की स्थिति जीवित 350, मृत 137 तथा घायल लगभग 35 से 40 हैं। वहीं जिनको नुकसान हुआ है उनके द्वारा जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो इन आंकड़ों से अधिक है। गुरुवार को धारचूला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद शुक्रवार को स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तावाघाट धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद होने से लोगों को कई किलोमीटर जान जोखिम में डालकर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। यात्रा के दौरान लोगों को काफी परेशानियां हुई। भारी कीचड़ के बीच बीमार बुजुर्ग और बच्चों को आवाजाही करना काफी दिक्कतों भरा रहा। आपको बता दें कि स्थानीय जो यात्री आवाजाही करके धारचूला पहुंचे उन्होंने बताया कि कार्यदायी कंपनी के आपदा काल में कार्य के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं और किसी भी स्थान पर कंपनी की मशीन काम नहीं कर रही। आज का कार्य पूरी तरह से ब्रेकडाउन था और जिसके कारण जिन स्थानों पर सड़क खुल सकती थी वहां पर भी काम नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि शासन प्रशासन और BRO को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसी स्थिति में कार्य नहीं होने से लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं एक क्षेत्र पंचायत खेला से निर्वाचित हूँ और विडम्बना देखिए आज मैं शपथ ग्रहण के तौर पे यहाँ पे पहुँचा हूँ विकासखंड में। 27 किलोमीटर में खेला गांव से धारचूला पैदल पहुँचा। तो आप लोग जान सकते हैं कि भारी बारिश से पूरे रोड में तवाघाट से लेकर धारचूला तक कितना नुकसान हुआ है। और जब हमने प्रशासन से फ़ोन में बात की तो प्रशासन हमारा फ़ोन मतलब रिसीव नहीं कर रहा है। तो जगह जगह रोड बंद है और मशीनें बंद हैं, लेबर बंद हैं और जनता जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रही है। प्रशासन काम चल रहा है नहीं, काम चल रहा है नहीं मार्ग में, ये बताइए कहीं पर भी कार्य सब बंद है ना, मशीनें ठप है, मशीनें एक नहीं दिख रही कहीं। किन किन जगह पर बंद था आज रास्ता तावाघाट से? यहाँ से आप ये ब्रिगेड घाट पे है, दुबाट पे है, कुलाघाट पे है, एलाघाट पे है, तवाघाट में है, ऊपर खेला रोड जगह जगह बंद है। तो इंसान जाए तो कहाँ जाए, इनकी सूद कौन लेगा? और कितने लोग थे आपके साथ लगभग आवाजाही करने? मेरे साथ लगभग 50 लोग थे। मेरे पीछे अनगिनत लोग थे जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। और आपने जो हिलवेज कंपनी जो वहाँ पर दावा कर रही है सड़क खोलने का, वहाँ क्या तैयारी दिख रही है? आपदा में बड़ी तैयारी की बात कर रहे हैं तो क्या है वहाँ भूस्खलन जारी है लगातार या कैसी स्थिति है वहाँ? भूस्खलन जारी है। हिलवेज के जो ऑफिसों में ताले लगे हुए हैं, मैं ऑफिस में बात करने ही जाने वाला था लेकिन वहाँ पे ताला लगा मिला। तो ये स्थिति है हिलवेज कंपनी।
विकासखंड सभागार मुंशियारी में क्षेत्र प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष तौर पर जिले से शपथ कराने पहुंचे जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर बोलते हुए क्षेत्र प्रमुख डॉक्टर कविता मेहर ने सभी सदस्यों को साथ लेकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख डॉक्टर कविता मेहर, ज्येष्ठ प्रमुख गीता कुमैया, कनिष्ठ प्रमुख देवा धर्मसत्तू, पूर्व चेयरमैन रुद्र सिंह पंडा, पूर्व प्रमुख नरेंद्र रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा धामी, विधायक प्रतिनिधि हीरा चिराल, नगर पंचायत अध्यक्ष राजू पांगती, खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद, प्रदीप रावत, जोहार क्लब अध्यक्ष केदार मर्तोलिया, व्यापार संघ अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जनसंपर्क अधिकारी जगत मेहर, देव सिंह बोरा, ईश्वर कोरंगा आदि मौजूद रहे। सभी को साथ लेकर विकासखंड का करेंगे विकास, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुद्याल ने कही बात। विकासखंड सभागार धारचूला में शुक्रवार को नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुद्याल, ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी, कनिष्ठ प्रमुख रमेश राम को उप जिला अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुद्याल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे विकासखंड का समान विकास किया जाएगा। सभी को साथ लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़कर सभी को सुनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता धन सिंह धामी ने सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करने तथा जनता की समस्याओं को लेकर एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट, महेंद्र बुद्याल, रुकुम सिंह बिष्ट, बीजेपी अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, कैलाश धामी, होशियार बिष्ट, भगत मेहरा आदि मौजूद रहे। और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा प्रमुख के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आपके लिए। सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, विकेंद्रित लोकतंत्र की महत्वपूर्ण इकाई क्षेत्र पंचायत के सदस्य के पद पर निर्वाचित होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी एवं ध्वजवाहक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मुख्यमंत्री जी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि आपकी भूमिकाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के पंचायती राज अधिनियम 2016 में पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्तव्य वर्णित हैं, जिसके अनुसार आपको आगामी 5 वर्षों में अपनी पंचायतों में विभिन्न वैधानिक नियामक एवं विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संचालन में प्रमुख क्षेत्र पंचायत का सहयोग करने के साथ साथ अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड की आवश्यकताओं के अनुसार सहभागी क्षेत्र पंचायत विकास योजना BPDP निर्माण में भी अपना योगदान देना है। आप विदित हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को 9 थीमों में समाहित किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं क्षमता को देखते हुए ही जनता जनार्दन ने आपको अपने वार्ड में प्रतिनिधि के रूप में चुना है। अब आपको धरातल पर उतरकर अपने गांव का चहुमुखी विकास करना है। गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आपकी ओर से उठाया गया हर एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है
कि आप पंचायतों की बेहतरी के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन में अपनी सहयोगी भूमिका का बखूबी निर्वहन करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको एक बार पुनः ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमान धन सिंह धामी जी, हमारे तहसील के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, मंच में उपस्थित पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट जी, हुकुम सिंह बिष्ट जी, हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्र प्रमुख मंजुला बुदियाल जी, ज्येष्ठ उप प्रमुख खीम सिंह धामी जी, कनिष्ठ उप प्रमुख रमेश राम जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य बंधु और सभी हमारे आमंत्रित हमारे मेहमान और विभिन्न संगठनों के सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे महानुभावगण, आप सबका मैं इस शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक बहुत लंबे चुनावी कार्यक्रम के बाद आज ये चुनाव कार्यक्रम का इस शपथ ग्रहण के समारोह के साथ चुनावी कार्यक्रमों का समापन होता है। इसके बाद जिस चीज़ के लिए आप लोग चुनाव लड़कर और जिन जिन बातों को आप चुनाव में बोलकर विजयी होकर इस सदन में पहुंचे हैं, उन सभी कामों के क्रियान्वयन करने का समय है। आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो जो वादे किए होंगे, जो जो लोगों को आप लोगों ने विश्वास दिलाए होंगे, मैं आशा करता हूं कि उसको मूर्त रूप देने की दिशा में आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के समय तक जो राजनीति होती रही होगी, उस राजनीति का आज यहाँ समापन होगा और आज के बाद सभी 40 सदस्य और सभी ग्राम सभा के प्रधान एक परिवार के रूप में इस विकासखंड के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आप सबका सहयोग माननीय प्रमुख जी को भी, ज्येष्ठ प्रमुख जी को भी, कनिष्ठ प्रमुख जी को भी और समस्त सदस्यों को और आप माननीय निर्वाचित प्रमुख लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सभी सदस्यों को अपना परिवार समझते हुए इनकी समस्या को समाधान के लिए आगे आएंगे, इनकी हर एक समस्या के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक आपको संघर्ष करना पड़ा वहाँ तक करना पड़ेगा, वहाँ तक आप लोग संघर्ष करेंगे। और यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग हर कदम पर हमें अभी तक भी मिलता है और आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी आप सब लोगों की समस्या के लिए जहां तक मैं काम आ सकूं, आप लोग बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। वैसे भी मैं पूरे लगभग 24 घंटे हर किसी की सेवा में उपलब्ध रहता हूं कि मुझे जानने वाले लोग मुझे पहचानते हैं कि आज तक किसी भी समस्या के, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे किसी दल का रहा हो, किसी भी समाज का रहा हो, मैं कभी किसी व्यक्ति के लिए पीछे नहीं हटा हूँ और आने वाले समय में भी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर समस्या में खड़ा रहूँगा। मित्रों, एक बार फिर मैं आप सब लोगों को आपके जीतने की शुभकामनाएं देता हूं और आपके आने वाले समय में जो आप कार्य करेंगे उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। यहाँ पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं ब्लॉक प्रशासन और सभी आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सब लोगों को बधाई अर्पित कर रहा हूँ कि और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और सम्मानित सदस्यों के नेतृत्व में हम जो ये विकासखंड की जो किरण है, जो विकास की किरण है, उसको नए आयाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उपस्थित मेरे यहाँ पर मात्रा स्थिति ज्यादा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अन्य भाइयों को मेरा है जो जनप्रतिनिधि बन के यहाँ पर आए। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिया और उनको क्यों नहीं दिया, अर्थात इस चुनाव समय में कई योद्धा थे, अगर आप ही लोग क्यों जीत गए। यद्यपि आप लोगों ने मेहनत की वो एक अलग विषय है, लेकिन परागत्य के कारण कि भगवान ने आपको जीत दिलाई है, इस कारण से नहीं कि आप मन में चूर हो जाओ और विकास के कार्य को भूल जाओ। ये आपके साथ भी घटना हो सकती है और मेरे साथ भी। देखिए, तपस्या के बल पर राम भी
भी थे, लेकिन उस तपस्या के बल पर जो उनको शक्ति मिली थी उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों कि जिस हिसाब से जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपने प्रण लेना है कि इन 5 सालों के भीतर जिस प्रकार से मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं किस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास, अपने क्षेत्र के विकास और पूरे विकास खंड में के विकास के लिए सहयोग कर सकता हूँ। मैं माननीय प्रमुख जी से अनुरोध करता हूँ, देखिए मैं बार बार 5 साल मुझे हो गए, एक गांव का गरीब आदमी जो गरीब होता है, विधवा होता है, विकलांग होता है, जबकि हमारे सम्मानित प्रधान लोग भी यहाँ पर होंगे, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ जो आज तक की परिपाटी रही है कृपया उसकी पुनरावृत्ति न हो। एक गांव का गरीब आदमी, जो एक गरीब महिला, एक गरीब वृद्ध जो विधवा वृद्धा आज पेंशन लगाने के लिए बिलोंग स्तर पर जाता है और यहाँ भी नहीं हो पाता है तो जिला स्तर पर जाता है। आखिर क्यों? ये जो सरकार की कल्याणकारी योजना है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम ग्राम सभा की बैठक में बैठ के उसको वहीं पर चाहिए सुविधा दिला सकते हैं। उस गरीब आदमी को यहाँ विकास करने के लिए वाले पड़ता है और यहाँ आने के बाद मैं किसी के बदले आक्षेप में लगा रहा हूँ, किसी को आरोप में लगा रहा हूँ, किसी कर्मचारी पर आरोप में लगा रहा हूँ, लेकिन जब मेरा दूसरे को चलने की बात करने नहीं जो मुद्दा आती है तो यहाँ पर कर्मचारी से पूछते हैं कि फलाना चीजें कहाँ से रही हो गई, मुझे पता नहीं, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। ये घटना मैंने करके इस कारण से जस्ट सामने यहाँ पर एक मैंने कक्ष बनाया था जो साझा केंद्र करके एग्जाम दिया था और उस साझा केंद्र में कौन गाँव से आया है, उसकी समस्या क्या है, उसको किससे मिल रहा है, उसका काम हुआ या नहीं हुआ, जाकर उसको फोन करना है जितने हमारे केआईडी के जवान हैं। और साथ में एक बेरोजगार लड़का जो सीएससी सेंटर चलाता है, विकास खंड के माध्यम से उसको मुहैया कराया जाए, यहाँ पर आधार कार्ड से लेकर अन्य चीजें भी बने और उसको सूचना भी मिलती रही है। एक गाँव का आदमी जब यहाँ से घर जाएगा और जब घर में उसको फोन होगा तो उसको वास्तव में आवास होगा, विकास खंड को मेरी चिंता करने वाला कहीं न कहीं कोई लोग है। इसलिए प्रमुख जी से, क्षेत्रों के सभी सदस्यों से और सम्मानित प्रधानों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं को हम धरातल में कैसे ला सकते हैं, अंतिम छोर तक आम जो नागरिक है जिसको ग्राम पंचायत तक पहुंचे, ब्लॉक प्रमुख तक पहुंचे, विधायक तक पहुंचे, आगे उन समस्याओं का समाधान, उसकी समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। हम चुनाव जीतने के बाद अब ये मौका इस प्रति से मुझे वोट मिला, यहाँ से ये तुमने गणित लगाई होगी तो ठीक है गणित लगाओ, लेकिन अब वो गणित लगाने का काम नहीं है, अब सिर्फ विकास का काम है। आपके क्षेत्र की वजह कौन लोग आ रहे हैं, किसने आपको वोट दिया, किसने आपको वोट नहीं दिया, सब आपके हैं। और जो मेरा गरीब, मेरा पड़ोसी, मेरे क्षेत्र का आदमी बीमार है तो उसके साथ भी हम हॉस्पिटल में जाए, उसके साथ भी हम किसी थाने में जाए जो उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके साथ उसके प्रॉब्लम को शेयर करो, उसके साथ रहो, उसके सुख दुख में साथ रहे। मेरे गांव के कितने सड़कें कटी, कितने रास्ते कटे हैं, मेरे वहां शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, या नाली की व्यवस्था है या नहीं, इन सब चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें हम पटल पर आए। एजेंट साहब, मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ कि वास्तव में क्या होता है कि अगर जुड़े साथी यहाँ पर रहेंगे, कोई प्रतिनिधि है क्या? तो हाँ, आप तो नहीं हो सक्षम, होता क्या है जब भी किसी की बैठक होती है, सम्मानित सदस्य ने क्वेश्चन किया और जो संबंधित विभाग का अधिकारी है उन्होंने उसका जवाब दिया। अब नेक्स्ट बैठक होने पर माननीय सदस्य ने कौन सा क्वेश्चन किया वो भूल जाते हैं, मान्य जो हमारे विभाग वाले हैं उन्होंने कौन सा जवाब दिया वो भी भूल जाते हैं। इसलिए एक नई परिपाटी बननी चाहिए, रिटर्न में बने, एक बुकलेट बने, किसी बैठक की बुकलेट बने, सामान्य सदस्यों के द्वारा कौन सा क्वेश्चन उठाया गया और विभाग के द्वारा उसका कौन सा आंसर दिया गया, बुकलेट में हमें मिलना चाहिए। मैं प्रमुख जी इसका आपको अनुरोध कर रहा हूँ, ये परिपाटी चलनी चाहिए। और सर एमपी साहब की तरह हम लोग आपदा का समय चल रहा है, कई रास्ते टूटे हैं, किसी का मकान टूटा है, किसी का आंगन टूटा है, आंगन टूटा मकान जा रहा है और एकदम साफ लिख देते हैं मनरेगा इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। मनरेगा वाले जो बोल रहे हैं ये इसमें आपका नॉन से नहीं है और मेरे गरीब का घर चला जाता है साहब। आपके लोग गरीब आदमी कहाँ से दर भटकेगा और आपके पास और जाता नहीं है और क्षेत्र में कई रस्ते टूटे हैं, कई पुल टूटे हैं, कई इस प्रकार के दिक्कतें आती है जो बहुत शोचनीय विषय है। विकास खंड के लिए कर्मचारियों में नहीं और
प्रशासन के लिए, कर्मचारियों के लिए ये सोचने विषय है कि जनता की सेवा के प्रति सर्वसाधारण प्रति कितनी उदासीन है। क्योंकि मैं झेला 5 साल मैंने झेला, मैं जानता हूँ। इसलिए मेरे गांव के किसी गरीब, किसी असहाय के द्वारा उठाएगी जो भी मांग है उसका यथासंभव प्रयास हो। और आपके पटवारी क्षेत्र में जाके करें, आपका स्टाफ में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो या किसी के द्वारा एक नोटिस जारी हो जाए कि कहीं पुल टूटा है तो सर्वे करके आए और जो फोटो आए आपकी फोटो होनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, मैं एक उदाहरण मेरे पास है साहब, एक बरम से कनार वाली सड़क थी, बहुत लंबा रास्ता है, 18 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं और जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं। जब हमने केंद्र की बात की तो लोग विभाग वाले जाएंगे, विभाग वाले तो हैं आज भी वो लोग ठोकरे खा रहे हैं। रांची और जुम्मा को जोड़ने वाला कुलागाड़ का पुल आज तक नहीं बन पाया। आपके पटवारी के द्वारा कहा गया कि सर्वे बहुतों ने कर चुका है और इसलिए मैं नहीं करूंगा। क्या करें साहब, अनशन में बैठेंगे या तहसील या किसका घेराव करेंगे, ये हम सब लोगों को तय करना है। इसलिए मेरे समाज चुप नहीं बैठेंगे, समस्याओं के लिए चुप नहीं बैठेंगे। जो भी अग्रेसिव होकर काम करना है, अग्रेसिव होकर काम करना है। हमारी बहुत सारे सड़कें हैं, चाहे आपका सोना सुहा वाली सड़क हो, आपका बरम कनार हो, आपका ये चामी मेटली हो, कई ऐसे सड़कें कुल विकास धारचूला में सर मैं आपको बता रहा हूँ 38 सड़कें 38 सड़कों में 2 सड़कें हमारे विलोपन हो चुके हैं शासन के आदेश पर। 36 सड़कें बची हैं। सीएम ने 2010 से लेकर आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम घोषणा कराते हैं, लेकिन सीएम से क्या करें, बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए सीएम बनवाओ वालों से बैठक आई है जो कार्यक्रम था, तो बनवाओ वालों के साथ भी बैठक में और डीएम साहब के साथ भी बैठा। तो कुल मिला के जैसा अगर इसमें पटवारी की भूमि नहीं होती है तो ग्राम पंचायत की भूमि को भी शामिल किया जाएगा। ये सुंदर भूमि कहाँ पर मिलेगी, वृक्षारोपण के लिए जो ये बनवाओ वाले बोलते हैं कि हमें ये भूमि दो, कहाँ से लाएंगे, पहाड़ की जमीन में संतत जमीन तो है नहीं। इसीलिए कम से कम जितने गाँव में जो सड़कें हमारे बाधित हो गए उनका एक ही कारण है, महत्वपूर्ण कारण कि यहाँ पर हमें शेयर के लिए राजस्व की तरह हमें भूमि नहीं दिलाई है। एकदम आप यहाँ पर बैठे हैं सर, एक भूमि लेके बनाया जाए और कितनी भूमि वास्तव में हमारे से और किसी उसको हमें आवश्यकता है रिपेयर करना है, क्योंकि जहाँ पर जितनी भूमि बढ़ती है सड़क में उसके जल में दुगना भूमि देनी पड़ती है। इसलिए बहुत ऐसी दिक्कतें आती है जो हमारी सड़कें नहीं बन पा रही है। अभी तो पीएमजीएस और सड़कें ले लिए, उनके लिए हम भूमि कहाँ से लाएंगे, ये भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसलिए आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ। साथ ही ब्लॉक प्रशासन को अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके नेक्स्ट जब हमारी होगी सामान्य क्षेत्र पंचायत सदस्य एक अलग से परिचय पत्र बने, सामान्य ग्राम प्रधान का एक अलग परिचय पत्र बने। अन्यथा यहाँ पर कई लोग करते हैं और कौन है क्या है, कौन किस विषय में आवाज उठा रहा है कोई पता नहीं हो। एक सिस्टमेटिक हो, माने अरुण जी सिस्टमेटिक तरीके से और एक विषय में एक मेंबर उठे और रिटर्न जवाब मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अभी विरोध से तो हमें क्या है, राज्य और 15 साल का कितना मिलेगा, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, उससे कुछ होना ही है। बहुत सारी योजना है, हम सब मिलकर आएंगे। मैंने कहा कि प्रमुख जी हैं और प्रमुख जी ने किसको वोट दिया नहीं दिया वाले विषय प्रमुख जी के लिए पूरा सदन पूरा परिवार देख गए। और इसलिए मेरे समाज के सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सब ने मिलकर प्रशासन को सहयोग करना है। प्रशासन भी ऐसा नहीं है एडीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं, यदि हमारा सहयोग नहीं होगा, चाहे राजस्व विभाग हो चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हो, हमारा भी सहयोग जो है जन्मदिन तो है ही है। इंसान हम सब ने साथ मिलते हुए इस विकास करने के नए विकास को हमने एक नई दिशा के लिए नई गति देनी है। और पुनः सभी को यहाँ पर मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मध्य की शकुंतला चाची बीच में बैठे भूमि को महिला है और सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, अन्य दलों के सदस्य हैं, अन्य दलों के भी यहाँ पर पदाधिकारी आए होंगे। सभी को इस मंच से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा है कि पूरा विश्वास है कि माननीय मंगला विद्यार्थी के नेतृत्व में विकास खंड धारचूला में हम एक नई विकास की किरण लाएंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।